नमाज में खड़े हो जाते तो ऐसा मां हो जाते। एक बार आपकी पिंडली में तीर चुभ गया था, निकालने के लिए बड़ी तकलीफ थी, गोश्त साथ में आ सकता था, लोग निकालने जाते, आपको दर्द होता। लोगों ने फैसला किया जब अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए, अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच करके तीर निकाल लिया, उसके साथ गोश्त लग करके बाहर आया। आपने नमाज नहीं तोड़ी, पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। सलाम फेरने के बाद अपने पैर पर हाथ रख करके पूछ रहे हैं तीर कब निकाला, तीर कब निकला? मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं मेरे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में था। वो नमाज में महवियत थी, नमाज में गर्क होने की शान थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। ऐ मुसलमानों, आज अगर हमारा नौजवान गर्क है किसी में तो गेम में है, गेम में डूबा हुआ है, नमाजों में नहीं। नमाजें तो यहाँ हिसाब किताब के लिए लोग बांध लेते हैं, दुकान में कितना हुआ था, कुछ भूला हो तो नमाज पढ़ने आ जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनों की नमाजें सिर्फ वसवसों में पूरी हो जाती हैं। अली की नमाज वो है कि जिसमें तीर चुभा हुआ निकाल लिया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मैं आज दावत दूंगा हर नौजवान को, दो चीजें आज लेकर के जाओ, एक हयाए उस्मान और एक हैदर कर्रार की ताकत और कुव्वत। तुम बुज़दिल न बनना, तुम शुजाअत वाले मर्द बनो, शुजाअत वाले मर्द बनो। अपनी ताकत को किसी पर फालतू में घोंसा लगाने के लिए यूज ना करना, अपनी ताकत जमा करके रखो, इंशाअल्लाह काम आएगी, इंशाअल्लाह काम आएगी। ताकत बनाओ ऐ नौजवानों, अपने जिस्म को अच्छा करो। जो जिम करते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ गलत बात नहीं करता, अच्छी बात है, फिट रहो, ताकत बनाओ, कुव्वत बनाओ, वक्त पर इसका इस्तेमाल करो, वक्त पर इस्तेमाल करो। गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, मजलूमों पर नहीं, जालिमों के खिलाफ पंजा आजमाई करना हमें हैदर कर्रार ने सिखाया है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं अटैक करने की बात नहीं। मेरी बातें बहुत जल्दी लोग नोट कर लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ डरो मत, अभी मैंने ऐलान जंग किया नहीं है, मैंने किसी को जंग में जाने का ऐलान नहीं किया है। मैं नौजवानों को, बच्चों को तरबियत ये देना चाहता हूँ, अपनी ताकत संभालो और अपनी ताकत को नाहक वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो गुनाहों के अड्डों पर अपनी अय्याशी के लिए। मैं उन बच्चों को देख करके सहम जाता हूँ जो जान की परवाह किए बगैर बाइक उड़ाते रहते हैं, बाइक राइडिंग में स्टंट करके चंद लोगों की वाहवाही लेने के लिए जान का खतरा मोल लेते हैं। मिला क्या तुमको? चंद सिक्के मिले होंगे, कुछ लोगों ने वाह वाह कहा होगा, भाई भाई कहा होगा तुम्हें, इतनी लालच में तुम अपनी जान दांव पर लगा देते हो। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखो, अल्लाह अल्लाह, यहाँ अगर जान कहीं लगा सकते हो तो जब नबी हिजरत कर रहे हो बिस्तर रसूल पर सो करके लगाया था। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, मक्का से छोड़कर मदीना, बाहर पूरे कत्ल करने के लिए लोग खड़े हैं। हजरत अली को भी मालूम था। हुजूर ने क्या कहा? अली मेरे बिस्तर पे तुम सो। भला किसी को कह दें यहाँ कोई कत्ल करने वाला मैं नहीं, तुम खड़े रहो, कौन खड़ा होगा? हजरत अली खुशी से चले गए। ये है जान कुर्बान करने वाली बात। बिस्तर पर आराम से सोए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। कुफार आए लेकिन कत्ल नहीं कर सके। हजरत अली कहते हैं उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए आई थी कि मेरे नबी ने कहा था सुबह उठ करके मेरे पास कुछ अमानतें हैं वो दे करके तुम भी मदीने आना। जब जुबान रसूल से ये बात निकली है तो मजाल है कोई मेरी जान ले सके। या अली का तवक्कुल था, यकीन था, वो बिस्तर पर सोए। मैं एक शिया की ये बात सुन रहा था, वो जालिम इस बात को दलील बना करके कह रहा है रसूल के बाद अगर कोई खलीफा बन सकता था तो सिर्फ अली हैं, बाकी कोई किसी का हक नहीं था। वो दलील में क्या कह रहा है? जब नबी हिजरत के लिए जा रहे थे, तवज्जो, सबको वाह 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 करने की आदत रहती है इन शियों को। इतनी बात उसने दिखाया कि जब जा रहे थे अपने बिस्तर पर किसको सुलाया? सब जानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सब मानते हैं, अपने बिस्तर पर। वो पागल बेवकूफ कह रहा है जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते, जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते, वो अली को सुला रहे हैं। इस बात की अलामत है कि नबी के बाद उनकी खिलाफत भी अली को ही होना चाहिए। मैं कहता हूं इतना ही क्यों सुनाता है, आगे का क्यों नहीं सुनाता? अली को एक रात के लिए बिस्तर पे सुलाया, लेकिन 9 दिन के सफर के लिए अपने साथ किसको लिया था?
मदीने तक सफर के लिए किसको साथ लिया था? अबू बकर सिद्दीक को। हम ऐसी ओछी दलीलें नहीं मानते और ना जाना चाहते हैं। ये तो अल्लाह की मंशा थी जो तरतीब खिलाफत है। अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आए, उस्मान गनी आए, हैदर कर्रार आए। अरे सबों ने अच्छी खिलाफत की। आज तुम्हारे पेट में दर्द क्या है? उनको पहले, इनको पहले। तुम्हारे सोचने से अब वो खिलाफत बदलेगी नहीं। जो हो गई हो गई, उससे किसी का नुकसान हुआ इस्लाम में? चारों खुलफा ने अपना हक अदा किया है। आज सलाम करो उनकी तुरबतों पर, आज उनकी बातों को याद करो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। हैदर कर्रार की तुरबत पर लाखों सलाम। जिन्होंने उनको कत्ल किया उन पर लाखों लानतें हों। जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया उन पर लाखों लानतें हों। सुन्नियों का अकीदा यह है, हम अहले बैत की जितनी ताज़ीम करते हैं उतनी खुलफाए राशिदीन की भी ताज़ीम करते हैं। हमारे लिए एक आंख सिद्दीक़ अकबर है तो दूसरी आंख उमर इब्न खत्ताब है। एक आंख अगर हम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मानते हैं, दूसरी आंख हैदर कर्रार को मानते हैं। हम किसी में इस तरह के ऊंच नीच के मामलात नहीं करते। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम यहाँ तक मानते हैं, अल्लाह ने उनको वो फजीलत दी जो बयान के लिए वो मोहताज नहीं है, ना ही किसी जाकिर के, ना ही किसी मिंबर के मोहताज हैं। इसलिए कि मौला ने उन्हें कहाँ पहुँचाया? अल्लाह अल्लाह, एक निस्बत नहीं, दो निस्बत नहीं, तीन निस्बत नहीं, हजारों निस्बतें उनकी एक जात में जमा हैं। देखो, अगर आज मुझे उम्मत मुस्तफ़ा होने पर फख्र है, मैं नबी का उम्मती हूँ। अली अगर फख्र करने पर आ जाए, अली अगर फख्र करने पर आ जाए, वो क्या क्या कह सकते हैं? ऐ लोगों, जब हुजूर हिजरत करके मदीने में आए थे, लोगों को भाई भाई बना रहे थे। एक अंसार को, एक मुहाजिर को, सबके हाथ पकड़ करके भाई भाई बना रहे थे।